अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम की अनाउंसमेंट कर दी है। उसमें कुछ बड़े नाम शामिल नहीं हैं। दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शामिल ना करना मेरी समझ से बाहर है। और मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये बात करता हूं कि टांग में जख्म है तो बाजू काटते हैं, बाजू में है तो टांग काटते हैं, और यही कुछ किया है। कुछ नाम अच्छे भी शामिल हैं और सबसे खास बात है कि कप्तान शहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखा है। ये काफी लोगों को लग रहा होगा कि शहीन के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने यही बात सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाकी क्या नाम है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस को ड्रॉप किया। खासकर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया। मतलब मोहम्मद रिजवान के आप ना अभी गूगल कर लें, अभी गूगल कर लें, मेरे कहने पे ना चलिएगा, अभी गूगल कर लें। वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली थी, 3 वनडे मैच खेले थे, 2 में 50 है उनकी और लगातार है, एक में 80+ है, एक में 50+ रन है। अगर आप आखिरी 5-7 में 5 मैचेस भी देखेंगे तो 2-3 50 हैं रिजवान की। और वनडे में उनकी आप एवरेज उठा के देखें 600 है उनके। आप कहीं से भी मुझे कोई जस्टिफाई करके बता दें कि वनडे में मोहम्मद रिजवान कैसे टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, और मैं लिख के देने को तैयार हूं, लिख के देने को तैयार हूं, आप उनको वापस लेंगे। अभी टेस्ट सीरीज में सेकंड टॉपर रहे वो रन स्कोरर में पाकिस्तान। मैं अगरचे इंडिविजुअल के ऊपर मैं नहीं चाहता हूं, मैं भी नहीं बिलीव कर रहा होता, बट आखिरी में 96 की इनिंग खेली है, वेरी फर्स्ट में 50 रन की इनिंग भी खेली है उन्होंने। ठीक है, सो हारे या बॉलर की वजह से, रिजवान अकेले की वजह से आप नहीं हारे हैं। कुछ फील्डिंग उनकी एज ए कीपिंग मिस्टेक जरूर हुई है, बट समझ से बाहर है ये वाला मामला। हाँ, रोहेल नजीर आए हैं, मुझे उस चीज की खुशी है और कि रोहेल नजीर डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट अल्टरनेट कीपर के तौर पे वो बनते हैं, और वनडे फॉर्मेट का ही इज ब्रिलियंट कीपर, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। उनकी जगह पे घोरी जो शामिल है, मैं अगेन हो सकता है कल वो बहुत अच्छे कीपर बन जाए, बट मुझे भी लगता है कि शायद ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप चूंकि सर पे है, आपको रोहेल नजीर और रिजवान के साथ रहना चाहिए। ये मेरी राय है, मैं हो सकता है गलत हो, अल्लाह करे मुझे गाजीपुरी गलत साबित करते। पहले टीम के ऊपर आ जाते हैं, बाद में फिर इस पे बात करते हैं। शहीन शाह अफरीदी कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान, अब्दुल समद अच्छा है, इसने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली पीएसएल फाइनल में, पहले भी थे वैसे। अबरार अहमद भी हैं, अहमद दानियाल इनको भी शामिल किया है। अहमद दानियाल ही कैन बी अ गुड डेथ ओवर बॉलर। अरफात मिनहास हैं, बाबर आजम, हारिस रऊफ, मां सदाकत, मोहम्मद गाजी घोरी, नसीम शाह, रोहेल नजीर, साहबजादा फरहान, शदाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं दिल कर रहा मैं दोबारा पढ़ूं कि साद मसूद नहीं है इसमें, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है नहीं है। और कोई रीजन नहीं बताइए, क्या वो इंजर्ड है? आई डोंट नो, वरना एक मैच खेला है और शायद 40+ रन उसने किए हैं, वो कैसे बाहर हो सकता है? मतलब साद मसूद को 38 रन किए हैं, एक ही मैच उसने खेला है, अगर से विकेट नहीं ली, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, लेग ब्रेक करते हैं वो, बट एक मैच के बाद क्या जस्टिफाई करता है कि आप साद मसूद को टीम से निकाल दें? पहली बात, आपने उनको लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, हमारे कहने पे तो नहीं लिया, आपने अपनी मर्जी से लिया। लिस्ट है उनके सिर्फ 4 मैच से, हमने उस दिन भी इतराज किया था कि यार सिर्फ 4 मैच हैं, वो T20 का प्लेयर है, वो बेसिकली तो वनडे का बनता नहीं है, बट आपने वनडे में शामिल किया था उनको, और सिर्फ 4 लिस्ट है मैच के बाद। अब शायद आपको लगा कि नहीं यार गलती होगी, कि मैच के बाद वापस बिठा दिया, आप सुफियान मुकीम को भी वनडे खिला के वापस बिठा दिएगा। आई एम सॉरी, ये कोई लॉजिक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे कोई कहता है कि टैलेंट नहीं, कोई कहता स्किल नहीं, कोई कहता T20 खेलते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, इनकंसिस्टेंसी। अब साद मसूद को एक मैच के बाद कैसे भाई बिठा सकते हैं? मतलब कोई बंदा जस्टिफाई कर सकता है? इवन के वो पूरी सीरीज भी खेलते और वो अच्छा ना परफॉर्म करते, तब भी आप उनको बाहर बिठाना नहीं बनता, मेरा जाती ख्याल ये है। एक मैच के बाद तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अब आपने साउथ अफ्रीका के हवाले से अपनी टीम बनानी है ना, कि आपको वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेलना है। आपने पूरे साल 2 साल फहीम अशरफ को फ्रॉम नोवेयर उठा के चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दिया था, जिसके ऊपर बहुत बात हुई थी। अब फहीम अशरफ मुझे लगता है माजी की निस्बत बेहतर खेल रहे थे, अब आपने निकाल दिया। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि साउथ अफ्रीका में आपका कॉम्बिनेशन पता क्या होने, 3 फास्ट बॉलर, एक रेगुलर स्पिनर प्लस 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। सीना कंट्री में कहीं भी जाएंगे आपका यही कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, कहीं कहीं लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, या वहां पर भी कहीं कहीं आपको स्पिन ट्रैक मिलता हो तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालना हो, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। साइम यू फिट होंगे तो वो टीम में आएंगे, वो आपको स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा संभाल सकते हैं। अगरचे मां सदाकत को बरकरार रखा, अच्छी बात है, शामिल हुसैन को भी शामिल किया है, बाबर आजम की वापसी हुई है, मगर ओवरऑल इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं। मैं सिर्फ कीड़े निकालने नहीं बैठा हुआ, कुछ चीजें अच्छी हैं, उसके ऊपर भी बात हम जरूर करेंगे। मगर मोहम्मद रिजवान का, फहीम अशरफ का, साद मसूद का मेरी समझ से बाहर है। नवाज नहीं है, आई डोंट नो, पहले थे, लास्ट वाली सीरीज में नहीं थे, बट नवाज को नहीं रखा गया। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साद मसूद क्यों नहीं है टीम के अंदर। सुफियान मुकीम, शामिल हुसैन, शदाब, साबजा फरहान, एसएस वाले मैं पढ़ लेता हूं, नहीं है। सलमान अली आगा, शहीन शाह अफरीदी, साद मसूद नहीं है, आई डोंट नो। शदाब खान है, शदाब खान है, साद मसूद नहीं है। ओके, इसलिए साद मसूद नहीं है क्योंकि शदाब खान वापस आ गए। रियली मतलब नथिंग अगेंस्ट शदाब खान, अगर उनकी बॉलिंग अच्छी है, पीएसएल में बेहतर नजर आई है, बैटिंग भी, बट मैं सिर्फ उस लॉजिक पे जाना चाह रहा हूं कि साद मसूद को एक मैच के बाद आप कैसे बिठा सकते हैं, ये समझ से बाहर है। रोहिल नजीर वापस आ गए हैं, शुक्र है, मैं शायद इन पे सबसे ज्यादा बोला हूं कि यार ये बंदा डिजर्व करता है। अगर सेकंड कीपर के तौर पे कोई डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर तो रोहिल नजीर है, मेरा ये मानना है। वनडे में बाय द वे हसीबुल्ला का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं, मगर इस पीएसएल में ईमानदारी की बात है, मैं मायूस हूं उनसे, हालांकि मैंने हमेशा उनकी बात की है, मगर इस पीएसएल में वो बेहतर नहीं खेल पाए। एक आधी इनिंग उन्होंने बेहतर खेली है, ओवरऑल लगातार लाहौर कलंदर चांस थी, उस तरह वो नहीं खेल पाए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर आते हैं, आपको मैं लिख के देने को तैयार हूं, मोहम्मद रिजवान आपके वनडे टीम में शामिल होंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं, आपके वनडे टीम में मोहम्मद रिजवान आएंगे। अल्लाह करे गाजी गोरी, रोहेल नजीर, खासकर रोहेल नजीर मुझे लगता है बहुत डिजर्विंग है, उनको चांस मिलना चाहिए, वो परफॉर्म भी करते हैं। बट फिर भी मेरा ख्याल है जब आपने 2 कीपर डालने तो आपको रिजवान को शामिल रखना ही पड़ेगा। वो पिछले 5-6 मैचेस के अंदर उनकी 2 50s हैं, उठा के देख लें, अभी गूगल करके देख लें, मैं आपको अभी उनका और जो साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान ने खेला, जो साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस खेले, उसमें 2 लगातार 50 हैं। आप रिजवान को नहीं निकाल सकते,
मैं बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप कैसे, आपको लगता है कि वो उनकी कीपिंग अच्छी नहीं है, एक आधा मैच में गया। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम होता है कि आपका मेन खिलाड़ी एक आधी सीरीज में बेहतर नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर सारे निश्चित चल देंगे कि इनको फारिग कर दें, और आप उनको फारिग कर देंगे। यही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी है नहीं है। आई एम श्योर इस पे शाहीन अफरीदी ने काफी बात की होगी। अब देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने आखिरी वनडे सीरीज खेली है, एक में 44 है, उससे पहले हमने श्रीलंका में खेली है, उसमें एक में 61 है, एक में 51 है, यानी आखिरी 5 मैचेस में उनकी 2 50s हैं और 140 प्लस है। ये मैं आपको मोहम्मद रिजवान का बता रहा हूं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले, सॉरी, साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमने सीरीज खेली थी, एक में 80 रन हैं, एक में 53 रन हैं, 3 वनडे मैचेस खेले थे, एक में 80 हैं, एक में 53 हैं। आखिरी 5 वनडे मैचेस में मोहम्मद रिजवान की 250 हैं, 140 प्लस है, यानी 340 प्लस रन है। आपको लगता है कि उनकी वनडे में जगह नहीं बनती, तो ठीक है भाई साहब, आप बेहतर समझते हैं, बट मेरा ख्याल है उनको निकालना बिल्कुल नहीं बनता था। 40 की एवरेज है मोहम्मद रिजवान की, और आपके ख्याल में वो नहीं बनते जगह, तो ठीक है। 84 का स्ट्राइक रेट है भाई पे। खैर, जो नहीं है उनको बेस्ट ऑफ लक, अभी मां से ताकत को बरकरार रखे, जो अच्छी चीज है। अहमद दानियाल आए हैं वनडे के अंदर, बेहतर है। आप अगर ये आपका प्रोस्पेक्ट है कि फहीम अशरफ नहीं, अब हम अहमद दानियाल के साथ चलेंगे और उनको ऑलराउंडर रोल देंगे, तो शायद ठीक है, अहमद दानियाल में भी एज ए बॉलर ज्यादा अच्छा रोल कर पाएं एज कम्पेयर टू फहीम अशरफ, मे बी, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि फहीम अशरफ का तजुर्बा है और अब वो बेहतर हुए थे एक्चुअली में, सबसे ज्यादा मेहनत की है फहीम अशरफ पे। बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के प्रोस्पेक्ट में देखें तो आपको चाहिए एक बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर आपको लगता है कि अहमद दानियाल ठीक है, या मे बी आमिर जमाल भी अगर बेहतर है, जो भी आपको बेहतर लगता है, फिर आप उनके साथ स्टिक रहिएगा। अब अहमद दानियाल को लिया है, वो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वर्ल्ड कप तक आप उनके साथ रहें और उनको फिर चला के भी रखें, यानी वही जो कॉम्बिनेशन आपने वहां पे ट्राई करना है, यहाँ पे भी करके देखें। स्पिन ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार भी जाएंगे तो किसी ने कुछ नहीं कह लेना। आप बांग्लादेश से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हारना तो हम समझ के बैठे हुए हैं, सो कोई मानी नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि अब अगर जो ये स्क्वाड बनाया है, इसके साथ स्टिक रहना बहुत जरूरी है। वही 15-20 का जो पूल होता है वो लेके चलें। आप फखर जमान ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे जब फिट होंगे, जब साइम जो फिट होंगे वो भी मुझे लगता आ जाएंगे। मुझे लगता है रिजवान को भी स्कूल में रख लेना चाहिए। बाकी नसीम शाह हैं, शहीनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और अहमद दानियाल हैं। मतलब आज आके पिछले 3-4 वर्षों में हमने जो रोना धोना रखा था कि इनको निकाल दो ऑपरेशन